जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। अधिष्ठाता महोदय, आवाज दबा तो नहीं रहे ना आप? नहीं नहीं, अरे आपकी आवाज कैसे दब जाएगी? आप बोलिए। लोग है ना, क्यों चिंता करते हैं? 2 वर्ष पहले भी अपने बजट भाषण में ये कहा था कि कोई भी बजट न इतना अच्छा होता है जितना सरकार बताती है और न इतना बुरा या खराब होता है जितना विपक्ष उसको कहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 10वां बजट है और अपने आप में एक कीर्तिमान है। कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में 10 बजट वो भी लगातार प्रस्तुत करने का कीर्तिमान, और इसके साथ ही साथ माननीय वित्त मंत्री जी का ये 9वां बजट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जितने पुराने वित्त मंत्री होते जाते हैं उतने ही और सक्षम, उतने ही और सबल होते जाते हैं। उसी तरह से हम लोगों को देखा करें, क्योंकि आपकी एक आदत है, हम लोग कोई काम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, वो कहें कि ये खन्ना साहब देखेंगे, सुरेश जी देखेंगे। जब आपके पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई दांत के डॉक्टर को घुटने का दर्द बता रहे हैं, इसको आप वहां जाइए। तो अब आप इतने सक्षम हो गए हैं कि आप दांत के दर्द का भी उपचार कर सकते हैं, आप घुटने के दर्द का भी उपचार कर सकते हैं। शरीर में जो जो व्याधियां हैं उनका उपचार करने में आप सक्षम हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि आगे हम लोग इस तरह का जो भी जनहित में कार्य आपको बताएं, सहृदयता पूर्वक, आप कृपा पूर्वक उसको हम लोग के कहे के अनुसार उसको स्वीकृत करें। विधायक निधि से हम सभी माननीय विधायकगण जो असहाय लोगों का उपचार करते हैं, करवाते हैं, पैसा देते हैं, उनके नियमों में सरलीकरण हो। सही बात है, सबसे बड़ा बजट है, सबसे बड़ी धनराशि आवंटित हुई है हमारे प्रदेश के विकास के लिए, लेकिन ये धनराशि व्यय भी हो। विजन है, नजरिया है, धनराशि बहुत बड़ी आवंटित हो गई है, 9,20,000 करोड़ या जो भी। लेकिन यदि ये धनराशि जनहित में व्यय ही न हो, हम सभी माननीय विधायकगण चाहते हैं, आप प्रस्ताव मांग लीजिए, 10-10, 20-20 किलोमीटर सड़कों का प्रस्ताव सभी लोग दे देंगे, उसको स्वीकृत कर दीजिए। कम से कम धन खर्च होना चाहिए। तो ये एक अनुरोध है कि शुभकामनाएं आपको, ऐतिहासिक बजट और इतना बड़ा बजट लाए, लेकिन ये धन व्यय होना चाहिए जनहित में। जल जीवन मिशन में जहां टंकियां नहीं बनी हैं या बनने के बावजूद चालू नहीं हुई है, वहां पेयजल का संकट है। हैंडपंप दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। हम लोगों के हाथ में अब हैंडपंप है नहीं। क्षेत्र की जनता आती है, हम लोगों से पेयजल की समस्या रखती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। अगर नल वो रिबोर भी होना है तो वो ग्राम प्रधान के जिम्मे दे दिया गया है कि राज्य वित्त आयोग से उसको रिबोर कराएं। प्रधान जी की अपनी समस्या है, वो कहते हैं साहब इस मत से हमको और इतना पैसा देना है कि हमको रिबोर करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसमें अनुरोध है, सुझाव है कि जब तक